अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज के अंक में हम करेंगे आज से 80 वर्ष पूर्व आए उस समय की चर्चा जो कि अब एक बार पुनः आने वाला है। जी हां, वही समय 2025 में पुनः आरंभ होने जा रहा है जब पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। वैसे आप हमारी बात का उपहास उड़ा सकते हैं जो कि आप प्रायः करते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है कि आपको आने वाले समय की उस चाल से भी परिचित करा दें जिसे आप सभी अभी तक जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्ष 2020 के बाद से ही देश और दुनिया के हालात लगातार बदलते और बिगड़ते जा रहे हैं। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन, तख्तापलट, युद्ध, आतंकवाद और महंगाई की चपेट में हर देश है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा समय क्यों आया जबकि सारा संसार इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी बन रहा है। क्योंकि 80 वर्ष पूर्व भी ग्रहों की कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी थीं जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। वर्तमान समय में भी ग्रहों की कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो चलिए आपको ले चलते हैं 2025 में बनने वाली उस ग्रही परिस्थितियों की ओर जिसके कारण संसार भर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आपको बताते चलें कि शनि का मीन राशि में गोचर अगले वर्ष 29 मार्च 2025 को होने वाला है, यानी लगभग 7 से 8 महीने बाद। और जब शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया था तो कोरोना महामारी आरंभ हुई थी। फिर शनि ने जब कुंभ में प्रवेश किया तो दो देशों के बीच तनाव चरम पर रहा। रूस और यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन के हालात बदल गए। अब जब मीन राशि में शनि आएंगे तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे या फिर तीसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर आ जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि जब 1937 में मार्च में जब शनि मीन राशि में आया था तब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। चीन ने जापान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दुनिया में तनाव बढ़ता चला गया। इसी तरह से अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दूसरी ओर वियतनाम युद्ध हुआ था। इसके बाद जब 1995 के जून में शनि मीन राशि में आया था तब जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों के प्राण चले गए थे और बोस्निया युद्ध में करीब 8000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब जबकि शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेगा तब ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोई बहुत बड़ा भूकंप या फिर युद्ध होना आरंभ हो जाएगा। ज्योतिष के प्रकांड पंडित हेमंत रिछारिया के अनुसार जब जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होते हुए देखे जा सकते हैं। फिर चाहे वह सत्ता परिवर्तन हो, जन विद्रोह हो, दुर्भिक्ष का संकट हो या अकाल हो, इस प्रकार के योग शनि के राशि परिवर्तन में ही बनते हैं। लेकिन इसका अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों तरह से देखा जा सकता है। जैसे जिन जिन राज्य के अधिपति या राष्ट्र के अधिपतियों की कुंडली में शनि बहुत अच्छा होगा तो उनके लिए शनि का परिवर्तन शुभ होगा, और जिनकी कुंडली में अशुभ है तो उनके लिए अशुभ होगा। इसमें इनके राष्ट्राध्यक्षों के जो मूल ग्रहाचार हैं उनके अनुसार कम या अधिक फल देखने को मिलेगा। जैसे जब बंटवारा हुआ तो भारत की दृष्टि से उसे माना जाए तो ये उनके लिए हानि हुई थी। मान लीजिए ग्रह गोचर बना, उसने देश के 2 टुकड़े किए, लेकिन वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष के अनुसार हानि हुई, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के अनुसार लाभ हुआ क्योंकि उनको एक नया देश मिल गया। घटना एक ही घटी है लेकिन किसी को लाभ हुआ है और किसी को हानि। फिर जब दूसरी बार ग्रह गोचर का परिवर्तन हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की हानि हुई और बांग्लादेश को लाभ हुआ। तब भी घटना एक ही घटी थी, तो ग्रह गोचर के ये फल उनके राष्ट्राध्यक्ष के अनुसार कम या अधिक मिलते रहते हैं। मान लीजिए अभी जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है तो जो पक्ष भारी पड़ रहा है उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की बात करें तो वह सारे देशों पर एक ही समान आती है। जैसे भूकंप आया या कोरोना आया तो वह इतना विस्तार से आया कि उसने सारे देशों को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन उसमें भी कुछ देश उससे अछूते रहे। तो ग्रह गोचर तो समान ही था, फिर भी कुछ देशों में ये बिल्कुल सामान्य महामारी की तरह होकर निकल गई और कहीं उसमें बहुत अधिक हानि हो गई। तो प्रभाव सभी पर पड़ा, लेकिन उनके राष्ट्राध्यक्षों के अनुसार उसमें कम या अधिक फल मिला। यद्यपि गोचर को ज्योतिष में 10 से 20% ही महत्व दिया जाता है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों के ग्रहाचार का योगदान अधिक होता है। अब आपको बताते हैं कि जब शनि ने
24 जनवरी 2020 में मकर राशि में प्रवेश किया था, तब दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप फैल गया था। फिर शनि ने जब 29 अप्रैल 2022 को कुंभ में प्रवेश किया, तब महामारी का दौर समाप्त हुआ और दुनिया भर में युद्ध, अराजकता, महंगाई, प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन का एक नया दौर आरंभ हो गया। 28-29 अप्रैल 2022 के कालखंड में शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि मकर से निकलकर स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश कर गए थे। तो उसी के आसपास यूक्रेन और रूस का युद्ध आरंभ हुआ था। इसी कुंभ के गोचर काल में ही भूकंप और बड़े तूफान के साथ ही इजराइल और हमास का युद्ध भी आरंभ हो गया है। लेकिन जब एक बार पुनः शनि ने अपना मार्ग बदला, तब इजराइल और हमास का युद्ध आरंभ हो गया था। आपको बता दें कि युद्ध के लिए शनि और मंगल के साथ ही राहु के गोचर को भी उत्तरदायी माना जाता है। इनकी युति या आपसी दृष्टि, वक्रीचाल आदि से धरती पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब दुनिया में विश्व युद्ध अपने चरम पर होगा। इसी के साथ 14 मई 2025 से गुरु ग्रह वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी यानी अब वे तेज गति से परिवर्तन करेंगे, फिर वे एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री लौटेंगे और फिर मार्गी होकर पुनः अगली राशि में चले जाएंगे। ऐसा वे 8 वर्षों तक करेंगे। बृहस्पति की इस असामान्य गति से धरती पर हलचल बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि और राहु की युति मई 18, 2025 तक रहेगी। बृहस्पति ग्रह जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, उन्नति और बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन जब इसकी ही चाल बिगड़ जाए तो भारी नुकसान भी देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा। तो देखा आपने कि किस प्रकार से शनि और बृहस्पति की इस गति के कारण देश और दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन देखना जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपको बताएंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति के कारण अब संसार में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक तो सारी समस्या की जड़ शनि को बताया जा रहा था, लेकिन अब बृहस्पति इसी आग में घी का काम करने वाले हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।